नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने जोशीमठ में जमीन धंसने वाले इलाकों का मुआयना किया है और साथ ही राहत काम का जायजा भी लिया। सीएम धामी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम धामी ने वहां तैनात अधिकारियों से मुलाकात भी की, उनसे फीडबैक भी लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर मुआयना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ में जो हालात बने हुए उसको लेकर सरकार एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में आज खुद मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन को निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्राथमिकता यह है कि हर एक किसी को यहां से सुरक्षित निकाला जाए। हर एक जान सरकार के लिए कीमती है और सरकार की प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए और इसके लिए तमाम प्रयास किए भी जा रहे हैं। एक तरफ ग्राउंड जीरो पर सर्वे टीम भी मौजूद है जो कि मौजूदा परिस्थितियों को लेकर क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए उसकी रूपरेखा तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री, आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तो लोगों के बीच जाकर ग्राउंड जीरो पर वो निरीक्षण कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ताकि पूरे हालात का जायजा लिया जा सके। 550 मकान ऐसे हैं जिनके नीचे की जमीन खिसक रही है, पहाड़ों में दरारें पड़ रही हैं और वो दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में लोगों के सामने संकट ये है कि वो अपने घरों को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका भी असर अब देखने को मिलने लगा है। कुछ परिवारों को यहां से शिफ्ट किया भी गया है और कोशिश ये की जा रही है कि अभी भी जो परिवार यहां पर खतरे की जद में हैं उनको यहां से शिफ्ट किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कल एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी और उसमें भी निर्देश दिया था कि हर किसी को वहां से निकाला जाए। ये जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये दर्द है उन लोगों का जो जोशीमठ में इस वक्त संकट से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनके घरों में दरारें पड़ गई हैं और जिनके सामने विस्थापन का संकट है। मुख्यमंत्री उनको गले लगा रहे हैं, उनके आंसू पोंछ रहे हैं, इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि सूबे की सरकार आपके द्वार पर है, आप परेशान मत होइए। इस मुश्किल वक्त में आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा, सरकार हर संभव मदद करेगी। ये 4 तस्वीरें आज मुख्यमंत्री के जोशीमठ दौरे से जुड़ी हुई। सर, लग रहा है जब रिपोर्ट्स वहां से आ रही है, क्योंकि एक हिस्सा अगर शहर का बैठा है तो ऐसा भी डर आशंका जताई जा रही है कि हो आने वाले वक्त तो जोशीमठ का अस्तित्व खतरे पर है। इसको लेकर आपने रिपोर्ट्स मांगी। जोशीमठ शहर हमारा बहुत ही पौराणिक शहर है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्र के कारण भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, चूंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। धामी साहब, आपने मुलाकात करी थी, क्या कुछ रीजन समझ में आया है अभी तक? आपने तो साइंटिस्टों के साथ मुलाकात करी थी। सर, अभी आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिया है। अभी मैंने कहा कि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा इस पर कहना, जब तक कि पूरा सर्वेक्षण न हो जाए, जब तक इसकी असली वजह पता न लगे, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हम दीर्घकालिक भी, चूंकि जो काम यहाँ पर होने हैं
इसके बाद आपदा, अभी तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएं, ये हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। कहाँ ले जाया जाएगा? पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं, टनल के बारे में आपका क्या कहना है? टनल का काम रहेगा, बारे में आपका क्या कहना है? कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ के दौरे पर हैं। सीएम धामी जोशीमठ में जमीन धंसने वाले इलाकों का मुआयना करते हुए नजर आए और साथ ही स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित वहां से शिफ्ट करना है। वहां से आ रही है क्योंकि एक हिस्सा अगर शहर का बैठा है तो ऐसा भी डर आशंका जताई जा रही है कि हुना आने वाले वक्त तो जोशीमठ का अस्तित्व खतरे पर है। इसको लेकर आपने रिपोर्ट्स मांगी। देखिए, इसमें जो हमारे भू वैज्ञानिक हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा बाडिया इंस्टीट्यूट है, रुड़की इंस्टीट्यूट है और इसरो है, इन सभी से हमने बात की है। हैस्को है, यह भी बात कर रहे हैं। सभी लोग चूंकि कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पता लगाया जाए और हम भी इसी प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं। सीमा से लगा हुआ पहला शहर है चीन बॉर्डर की तरफ से अगर हम देखें तो सेंटर की तरफ से रिपोर्ट आपसे मांगी गई है या आप खुद बताने वाले सेंटर को? नहीं, मैं स्वयं भी बता रहा हूँ और लगातार वहाँ से संपर्क है। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार संपर्क में हम लोग हैं कि जो भी स्थिति यहाँ की होगी उसको बताएंगे, क्योंकि जोशीमठ शहर हमारा जो है बहुत पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से, हमारे राज्य की सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, इसलिए उसको बचाना भी है और फिलहाल लोगों को जो है उससे उबारना भी है। चिंता मतलब लोग, जोशीमठ के लोग या कोई भी व्यक्ति इस बात की चिंता ना करे, सरकार इस बात का भरोसा पूरे विश्वास तौर पे दे सकती है कि हम हर वक्त साथ हैं और जब तक स्थितियां अनुकूल नहीं होती लगातार मॉनिटरिंग, लगातार वहां पर मॉनिटरिंग रहेगी और हम वहां के लोगों के साथ हैं हर प्रकार से, हर दृष्टि से, और जो भी सबसे अच्छे उपाय हो सकते हैं उन उपायों को हम लोग करेंगे। सवाल की हिमालयी क्षेत्र है और तमाम जगह काम चल रहा है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम है, केदारनाथ में काम चल रहा है, इसको लेके भी है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन को कैसे गवर्नमेंट मॉनिटर करे? नहीं, कंस्ट्रक्शन में जो अभी तात्कालिक रूप से जो उसके आसपास के स्थान हैं वहां पर के जो भी निर्माण कार्य चल रहे थे सभी को फिलहाल बंद करवा दिया गया है। आगे चूंकि जब स्थिति सामान्य होगी उसके बाद निर्णय लेंगे। जोशीमठ पहुंचे गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करवाया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि इसरो से भी मदद ली जा रही है और 1-2 दिन में इसरो जोशीमठ की तस्वीर जारी करेगा, जिसके बाद भूस्खलन की स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं सैन्य इलाकों में आई दरारों को लेकर सेना के अधिकारियों के संपर्क में इस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला है और सेना के अधिकारियों ने कहा है कि वो व्यवस्था को देख रहे हैं। अगर ऐसी चीज है तो वो अपना कर रहे हैं व्यवस्था। सर, अभी तक वैज्ञानिकों की ओर से क्या कुछ संकेत दिए गए हैं, क्या कारण बता रहे हैं? वैज्ञानिकों की ओर से अभी तक जो चर्चाएं प्रारंभिक हुई हैं तो उनका कहना है कि जो पानी का स्रोत है भूमि के नीचे कहीं है और वो अब सैटेलाइट जो इमेजरी हैं इसरो से वो इकट्ठी की जा रही हैं। आज या कल में वो आ जाएंगी तो उसके बाद हम पानी के नीचे की जो सतह है, भूमि के नीचे की सतह है इस पूरे क्षेत्र की, पिछले 4 महीने में क्या परिवर्तन हुए हैं वो इमेजरी ले रहे हैं। जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और दरारों की स्थिति अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि सेना क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रही है। जोशीमठ में सेना की एक पूरी ब्रिगेड तैनात है जिसमें लगभग 8 से 9 हजार जवान रहते हैं और इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट भी यहां पर मौजूद है। जोशीमठ की तस्वीरें देखिए आप, कैसे यहाँ पर दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। फिर चाहे सड़क की बात करें, मकान की बात करें या फिर सेना की जो टुकड़ी यहाँ पर तैनात है उसके लिए जो आवास बनाए गए हैं उसमें भी दरारें
बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में चुनौती इस बात की है कि न सिर्फ यहाँ रहने वाले आम लोगों को यहाँ से विस्थापित करना है, बल्कि सेना की जो बटालियन यहाँ पर तैनात है उसको कहाँ शिफ्ट किया जाए, आईटीबीपी के जो जवान यहाँ पर तैनात हैं उनकी जो पोस्ट है उसको लेकर क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाए, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना पड़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय घूसखान की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हज़ार जवान यहाँ पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आईटीबीपी प्रथम वाहिनी सुनील यहाँ पे है, औली में आईटीबीपी का एक पूरा कैंप है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सेना क्षेत्र में अगर दरारें बढ़ती है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा चिंतनीय होगा। इस समय अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार भूगर्भीय टीमों से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण जरूर करा रही है, लेकिन जोशीमठ में जो हालात हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। नितिन सेमान, न्यूज़ 18, जोशीमठ।